हे हेलो नमस्कार सुस्वागतम जय श्री कृष्ण। मैं हूँ ऋतु और हाजिर हूँ आप सभी के बीच आज फिर से लेकर कुछ अलग, कुछ नया, कुछ खास। तो आज की जो मेरी कविता है वो समर्पित है सभी बेटियों को और कविता का शीर्षक भी है बेटी। तो बिना देर किए हुए चलिए सुनते हैं, लेकिन हाँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं। मत मारो जन्म से पहले ही, मत मारो जन्म से पहले ही, मुझे आंखें खोलने तो दो, हो जाएगी घर में दिवाली, मुझे कुछ बोलने तो दो। यहाँ पे मैंने दिवाली का जिक्र किया है। देखिए दिवाली पर हम पूजते हैं लक्ष्मी जी को, बेटियों को भी लक्ष्मी का रूप मानते हैं। आपने सुना ही होगा बेटी पैदा होती है तो बोलते हैं, ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी आई है घर पे हमारे। ऐसा तो कोई नहीं बोलता ना बेटे के पैदा होने पर कि हमारे घर पे देवता आ गया, नहीं सुना ना आपने ऐसा। फिर भी बेटियों के साथ ऐसा किया जाता है, उनको लक्ष्मी मानते हैं और फिर भी दूसरी तरफ उनके साथ ऐसा किया जाता है कि उनको ख़त्म कर दिया जाता है आने से पहले ही। तो बेटी कहती है कि मत मारो जन्म से पहले ही, मुझे आंखें खोलने तो दो, हो जाएगी घर में दिवाली, मुझे कुछ बोलने तो दो। और तेरे आंगन की मैं हूँ महक बाबुल, तेरे आंगन की मैं हूँ महक बाबुल, मेरे होने से होगी घर में चहक बाबुल। सौभाग्य से मिलती हैं बेटियाँ फिर लोगों की बातों में यूँ ना बहक बाबुल। लोगों का क्या है, आएंगे जाएंगे तुझे सताएंगे, बेटी हो गई ऐसा कहकर भड़काएंगे, फिर दहेज के नाम पर भी डराएंगे। लेकिन ज़रा ये भी तो सोचो, नहीं होंगी बेटियाँ तो रह जाएंगे बेटे कुंवारे, बहू कहाँ से लाएंगे। और जब बहू ही नहीं होगी तो ख़त्म हो जाएगा नामो निशा यहीं पर, अपना वंश कैसे चलाएंगे। मत मारो मुझे जन्म से पहले ही, मुझे आंखें खोलने तो दो, हो जाएगी घर में दिवाली, ज़रा कुछ बोलने तो। और बेटी की ख्वाहिश सुनिए आप, वो क्या चाहती है कि घर के हर एक काम में माँ का हाथ बटाऊंगी, घर के हर एक काम में माँ का हाथ बटाऊंगी, छोटे भाई को भी बड़े प्रेम से पढ़ाऊंगी। और जब बापू थक हार कर घर को आएंगे तो गिलास पानी का उनके लिए भी तो लाऊंगी। और शादी कर जब दूसरे घर जाऊंगी तो बड़े प्रेम और स्नेह से उस घर को भी अपनाऊंगी। मैं अपनी तरफ से सारे रिश्ते निभाऊंगी, मुझे तो आपका नाम ऊपर उठाना है। मत मारो जन्म से पहले ही, मुझे भी इस दुनिया में आना है। मत मारो जन्म से पहले ही, मुझे भी दुनिया में आना है। देखिए ऐसा कहा जाता है कि बेटा वंश चलाता है, लोग बड़ा सीना ठोक के बोलते हैं कि बेटा वंश चलाता है, बेटा वंश चलाता है। तो मैं पूछती हूँ, जब ये बेटा वंश चलाता है तो मुझे ये तो बताओ, ये वंश चलाने वाला बेटा कहाँ से आता है। पैदा तो किसी औरत के कोख से ही होता है या फिर आसमान से टपक जाता है कि नहीं। फिर क्यों किया जाता है ये भेदभाव, ख़त्म होना चाहिए भेदभाव यहीं पे। बेटियों को भी हमें उतना ही प्रेम और स्नेह देना चाहिए जितना हम बेटे को देते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये कविता अच्छी लगी होगी और लाइक और शेयर सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा। तो फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।